रणबीर कपूर है हमारे पास आलिया भट्ट है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। कोई फिल्म देख रहा है ना, टीवी चल रहा है, तो मैं वो फिल्म बता देता कौन सी है। इतना मैंने फिल्म देखी थी। क्या लगता है तुम वहां जाओगी, यहाँ जाओगी, ये सब कह के मुझे बेवकूफ़ बनाओगी और मैं मान लूंगा? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर तुम मुझे नहीं बता पाई तो मैं आज क्या, कल क्या, परसों क्या, तुम्हें कहीं और कभी भी जाने नहीं दूंगा। नमस्ते मेहरबान। और ये गुजरात में एक लड़की आती है, वो जिंदा जानवर खा, वैसे बोलते थे, तो मुझे लगता था क्या कमाल आदमी है, इतना सटल कैसे। सिर्फ समझदार नहीं हूँ और सिर्फ ईमानदार नहीं हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा दोनों हूँ, थोड़ा थोड़ा। अम्मा भाई बैठिए, स्वीटी खाएंगे आप? अम्मा बैठिए, तुमने बात कर, तो स्टाइल, अरे ससुर, इतने वो रघुवीर यादव सर बोलते हैं ससुर, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। डेटिंग नहीं ऐसा तो दिल विल बना के किसी ने हॉट लिख दिया, किसी ने लिख दिया, किसी ने वो लिख दिया। हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति सिन्हा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल। तो आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने एक्टिंग स्किल से कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपना एक अलग ही फैन बेस बना लिया है। तो अब तक तो पहचान ही गए होंगे आप, पंचायत के साथ बलरामी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हाउ आर यू डूइंग? बहुत अच्छा मैम, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कैसा रहा ये जर्नी? डायरेक्ट कभी आप इंटरव्यू लेते थे और आज आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। बहुत अच्छा था मैम। और इनफैक्ट मैं अभी जो RVCJ में कनेक्टेड लोग थे, जिनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं, जिनके साथ जुड़ा था मैं, तो शाहिद जावेद अंसारी, जिब्रान नूरानी, उनको मैं वो तस्वीर, यहाँ की तस्वीर भेज रहा था कि इंटरव्यू लेने से मतलब इंटरव्यू। हाँ, तो वो बहुत ब्यूटीफुल रहा। अच्छा, और सीजन 1 में आपको देखा गया और उसके बाद फिर अब सीजन 3 में आप आए। कैसा आपका कैरेक्टर का इवॉल्वमेंट आपको देखने को मिला और क्या कुछ एक्सप्लोर आपने किया इस दरमियान? मैम मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो TVF के तो बहुत बड़े शोज़ हैं, गुल्लक और पंचायत। मैं दोनों में ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। हाँ। तो मैं पंचायत के सीजन 1-2 में नहीं हूँ, 3 में मुझे इंट्रोड्यूस किया है एज अ ब्रदर ऑफ सचिव, जो जितेंद्र कुमार है। और गुल्लक 1 का क्या था कि गुल्लक 1 में जो मेरा किरदार है वो फ़ोन पे है सिर्फ। वो पता नहीं उसका कोई जर्नी, पता नहीं कौन होगा क्या था, बट फ़ोन पे ही है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो हमेशा उस पर बात करता है कि जो वैभव गुप्ता साहब है, वो ऐसे बात करते हैं कि अरे लक्की कहाँ हो, ये वो। तो सीजन 2 में मुझे इंट्रोड्यूस किया है, सीजन 2 में, 3 में, अभी 4 में। तो पंचायत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं होऊंगा, बट पंचायत 3 में मुझे काम करने का मौका मिला। कैरेक्टर बहुत, जब मैंने सुना कि भाई, क्योंकि सचिव जी हैं, उनके दोस्त पहले इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन उनका फैमिली मेम्बर को इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। मेरे लिए ये अच्छा पार्ट था कि ये अच्छा पॉइंट था कि चलो फैमिली मेम्बर कोई इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो मुझे मौका मिल रहा है करने का। तो वो किया एज अ उनका ब्रदर। आदित्य नाम है किरदार का मेरे। तो मज़ा आया प्ले करके। ऐसा सुनने को भी मिला कि पंचायत 1 जो है वो आपके जो फादर हैं करीब 8-10 बार देख चुके हैं। ऐसा मतलब उनको क्या पसंद आया कि वो एकदम इतना अटैच्ड हो चुके हैं कि लूप में ही चल रहा है पंचायत? ये मैंने एक जगह बोला, फिर कई जगह काफ़ी प्रिंट हो गया, बट ये सच है, बिल्कुल सच है। और उनका फेवरेट शो पंचायत ही। इनफैक्ट मैंने जो भी शोज़ में काम किया है, गुल्लक और घर वापसी, और इवन फिल्म में किया था खुदा हाफिज़ 2 में, लेकिन उनको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो वही शो है। इवन मैंने एक लीड शो भी किया है TVF का, सोनू ब्यूटी पार्लर, बट उनको वो भी अच्छा लगा। बट उनका पंचायत को लेके जो प्रेम है वो कमाल था। तो मेरे लिए ये था कि चलो इसमें बहुत बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं आप भी यूपी से हैं, तो उससे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं जो पंचायत का कंटेंट है। रिलेट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गांव का तबका उसमें दिखाया गया है। मैं उतने ज़्यादा अंदर गांव से नहीं हूँ। मेरे यहाँ लाइट वाइट आती है टाइम से। घर के पास एक 4 किलोमीटर पे भी एक फन सिनेमाज भी है। अच्छा। ठीक है, जगह मेरी काफ़ी ठीक है। सीतापुर से 8 किलोमीटर अंदर है, और उससे मेरे गाँव से जो 15-15 किलोमीटर अंदर चीज़ें, वो एक्चुअली वो फुलेरा गाँव है। तो वहाँ से मैं उतना लेकिन मैंने वैसे लोग देखे हैं। जब मैं कभी पेट्रोल पंप गया या मैं किसी बैंक गया, तो वहाँ मुझे उस तरीके के किरदार दिखे, प्रहलाद चा दिखे, बहुत सारे लोग दिखे। तो वो लोगों को मैं, क्योंकि बचपन से मुझे नेचुरली ऑब्जर्व करने में बड़ा मज़ा आता है, लोगों को देखने में, ये वो कई बार पिटते पिटते बचा, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वो वहाँ से मैं वो चीज़ कनेक्ट कर पाता हूँ कि हाँ, ये ऐसे लोग हैं। लाइक वहाँ की लोकेलिटी सराउंडिंग आपको मालूम थी कि कैसा एक्सेंट होता है, चीज़ें कैसे चलती है, एक्सप्रेशन एंड ऑल। तो कितना आपके लिए प्रोस पॉइंट रहा ये वेब सीरीज करने में?
जैसे मेरे फादर जो हैं वो, अब उनका टाइम अलग था जब वो मेरी उम्र के होंगे, उन्होंने ये बहुत करीब से देखी होगी सारी चीज़ें। जब मेरे टाइम पे थोड़ा मॉडर्न हो गई थोड़ी चीज़ें हैं, फोन्स आ गए, सब सारी चीज़ें आ गई, तो उनके लिए बहुत रिलेटेबल था, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था, लूप में चला। तो वो लूप में चला 8 बार। और मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने, क्योंकि वो किरदार देखे तो मुझे मज़ा बहुत है, बिकॉज राइटिंग बहुत अच्छी, मेरे लिए राइटिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लोगों का काम बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए बहुत वर्क किया। उनके लिए कि राइटिंग तो एक्टिंग तो अलग है, बट उनको लगा कि यार उसी वो तो है इंपॉर्टेंट, ये मतलब ये तो वर्ड है, ये तो रियल वर्ड है, तो मैंने देखा है, ऐसे मैं प्रधान को जानता हूँ, ऐसे सचिव को मैंने देखा है, तो वो उनके लिए बड़ा वर्क किया। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं आप देखो कि अब जिस तरह से बॉलीवुड में ये रियल वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, क्या लगता है कि जो स्टार किड्स हैं वो परफेक्टली एक्ट कर पाएंगे इस जो रियल वर्ल्ड का जो कंटेंट दिखाया जाता है उसमें? जैसे कि बहुत सारे जो बाहर से आने वाले मेरे जैसे लड़के, वो बाहर से आने वाले, उनको तो मालूम है कि लाइक कि क्या होती है बाहर की चीजें, मालूम है, बट हम ये नहीं कह सकते ना कि सब बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, मतलब नहीं, बाहर से आने वाले, और हम ये भी नहीं कह सकते कि अंदर वाले सब खराब होते हैं, या ये जो इंडस्ट्री से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। रणबीर कपूर है हमारे पास आलिया भट्ट है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। लाइक उनको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं इस फेज को नहीं देखे हैं कि कैसा चलता है डायरेक्ट, तो रिलेट उतना कर पाएंगे या नहीं उस टाइप से? मुझे लगता है कि जैसे मेरा सबका अलग अलग तरीका है, जैसे किसी को खाने में किसी को बिरयानी बहुत पसंद है तो किसी को नहीं पसंद होती है, बिरयानी बहुत अच्छी होगी, बट किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को मिर्च ज़्यादा लग रही है, किसी को नहीं लग रही है, सबका अलग अलग है। तो ये एक्टिंग का जो पैटर्न है या टेक्निक है, सबकी अलग है, एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग है। कि किसी कोई अपने आप को बंद कर लेता है, कोई चला जाता है, कोई कहीं घूमने चला जाता है, तो सबका अलग अलग है। मैं अभी तक एक्सप्लोर कर नहीं पाया हूँ कि मेरा क्या है। मैं पढ़ता हूँ, मैं कोई ऐसे बड़े मुकाम पे भी नहीं हूँ, अभी चल रहा हूँ, ऑन वे हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ इमोशन है कहीं कहीं के बचपन के, दोस्त यार के, तो वो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सिंपल है मेरा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ। तो मुझे लगता है कि चाहे इनसाइडर हो, आउटसाइड, जो भी है, मुझे लगता है थोड़ा काम करना पड़ सकता है। सबका टेक्निक है, अपना टेक्निक ढूंढना पड़ेगा। तो कोई अंदर का आउटसाइडर भी जो है या इनसाइडर है, उसको अपना टेक्निक ढूंढना पड़ेगा, वो प्ले कर सकता है, बस उसको एफर्ट मानना पड़ेगा, चाहे बाहर का ही क्यों ना हो, उसको भी एफर्ट मानना पड़ेगा। इफ कोई लड़का है, यूपी का है, सीतापुर खैराबाद का है, और उसको बैंड्रा का कैरेक्टर प्ले करना है, तो उसको तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक चीज़ें करनी पड़ेगी, और फिर वो अपने कैलिबर के हिसाब से प्ले कर लेगा। एंड सेम गोज फॉर पीपल हु आर फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो सिंपल ऐसे ही है। एज एन आउटसाइडर आप देखो कि ऐसा होता है ना कि घर पे अगर मम्मी टीचर है, पापा डॉक्टर हैं, तो दिमाग में ये रहता है कि ये ऑक्यूपेशन है, इसको स्विच करना है। लेकिन एज एन आउटसाइडर ये कीड़ा जो काटता है एक्टिंग वाला, वो आपको कैसे काटा? मुझे पता नहीं है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं आई कैसी है कि हमें अभी एक्टिंग करनी है? टीवी देखता था शुरू से बहुत ज़्यादा, मतलब टीवी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मुझे बाहर खेलना इतना दिलचस्पी नहीं थी बचपन से, मुझे टीवी देखने में बहुत दिलचस्पी थी, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो एड्स हो, सब कुछ पसंद था टीवी। तो अब वो कैसे था मुझे पता नहीं है। मम्मी अलग कहानी बताती रहती हैं कि तुम तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं फिर सिनेमा बहुत देखती थी, उनका अलग अपनी कहानी है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या सच है, जो भी है, बट मैं शुरू से एक्टिंग का बहुत बड़ा मुझे शौक था कि ये लोग क्या कमाल करते हैं। और मैं ऐसा हाल हो गया था कि मैं जो भी बैठूँ ना रूम में आके, और टीवी पे जी सिनेमा पे जो भी फिल्म आ रही होती वो मेरी देखी हुई होती थी, जो भी आ रही होती देखी हुई होती थी। मैं दूर से किसी के कोई फिल्म देख रहा है ना, टीवी चल रहा है, तो मैं वो फिल्म बता देता कौन सी है, इतना मैंने फिल्म देखी थी। आई थिंक वो होगा सबकॉन्शियस, और वो करते करते मज़ा आने लगा। और अभी भी, और कभी भी मैं इस फील्ड में कभी इसलिए नहीं आया था कि मैं पैसे कमाऊंगा, मुझे फेम चाहिए। बहुत सच बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू तो तब तक देखा जाएगा, मैं जीवित रहूँ ना रहूँ, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, बट ये बहुत सच है। अब आगे मुझे नहीं पता फ्यूचर में कि किस चीज़ का मुझे तो आप जिस तरह से बता रहे हो कि आपको पैसे वगैरह की नहीं, तो कुछ बैकअप है कि अगर इस फील्ड पे नहीं उतना पहुंच पाए तो एक बैकअप है मेरे पास कि उसके थ्रू भी सरवाइव कर सकते हैं? कोई बैकअप नहीं, जीरो बैकअप। पागल था मैं। पागल लोग कब ऐसी हरकत करते हैं, नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। अपना पर्सनल आपका टेक है, आपको रिस्क लेना, रिस्क था मेरा बहुत बड़ा। और ये था कि मेरे मम्मी पापा, तो मम्मी हाउस वाइफ थी, पापा एक कंपनी में काम करते थे, जो एक फैक्ट्री वो बंद हो गई थी, तो बहुत वो था, समस्या थी उनको कि क्या करेगा। उनको ये था कि कुछ कर ले, सरकारी नौकर वोकर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। तो बायोटेक से किया मैंने ग्रेजुएशन। तो वो था कि उन्होंने बोला, मैंने कर लिया। और वो तो किताब देख के किया था कि मोटी किताब ज़्यादा, पतली किताब कौन सी है।
तो मुझे उतना दिलचस्पी थी नहीं पढ़ाई में। अभी मुझे लगता है कि अभी मैं पिछले 2 साल से बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अंग्रेज़ी किताबें, हिंदी किताबें, उर्दू भी पढ़ने की कोशिश बहुत करता हूँ। मुझे बहुत पढ़ना है, मैं चाहता हूँ पढ़ना, मैं सीखना चाहता हूँ। उस समय नहीं था इंटरेस्ट, क्योंकि तुम एज एन एक्टर भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम अगर किसी अलग क्षेत्र फील्ड से आते हो और तुमको प्ले करना पड़ा ग्वालियर का किरदार, तो तुम्हें ग्वालियर के बारे में जानना पड़ेगा, गलियां जानना पड़ेंगी, पढ़ना पढ़ेगा। तुम वहाँ नहीं जा पा रहे हो तो तुम किताब के थ्रू कुछ पढ़ सकते हो, तो पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर एन एक्टर तो बहुत बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़रूरी है। और पढ़ के तुमको सीख के और तुम बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हो, इंसान बनते हो। तो मुझे इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस फील्ड में, क्योंकि मैं और बेटर इंसान बनता जा रहा हूँ और बेटर बनता जाऊँगा। एज एन एक्टर आप देखो, जैसे नए नए एक्टर आते हैं मुंबई में, तो सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम जो होता है फिलहाल फाइनेंशियली, वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाते, तो फिर वो वापस घर चल जाते हैं। आपको कभी इस तरह का प्रॉब्लम आया है? नहीं, मुझे नहीं आया कभी। मुझे इसलिए नहीं आया कभी क्योंकि बाय ग्रेस ऑफ गॉड और डेस्टिनी भी है ये, जो भी आप कह लें, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये काम आ जाएंगे। जो मैं गांव में वीडियोस बना रहा हूँ छोटे छोटे, एक शादाब भाई हैं वहाँ पे गांव में, तो उनके साथ मिलकर मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाना शुरू किए। और उनके साथ छोटे छोटे वीडियोस वो एडिट करते थे, मैं शूट करता था, वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। हमने यूट्यूब चैनल बनाया मेरा, सात बिलग्रामी के नाम से यूट्यूब पे अभी भी है। उसको मैं क्रिंज लवली कंटेंट बोलता हूँ, तो क्योंकि उस समय उतनी समझ नहीं थी, तो हमने वो बनाना शुरू किया और उससे धीरे धीरे कुछ सब्सक्राइबर्स हो गए, लोग देखने लगे अलग अलग, लखनऊ में हर जगह। जब मैं मुंबई आया तो मुंबई में वो चीज़ मेरी काम कर गई, मुंबई में वो चीज़ काम करी। और मुझे लगा कि यार जिब्रान नूरानी साहब हैं जिन्होंने मैं जब यहाँ आया तो उन्होंने फिर मुझे RBCJ ऑडिशन के लिए बुलाया, तो मैंने बोला मेरा कुछ काम तो देख लो। उन्होंने बोला देख लिया है, वी ऑलरेडी चेक योर यूट्यूब चैनल, यू आर वेरी गुड इन दैट एंड वी वांट यू टू सम इंटरव्यूज और आप उसमें एक्ट वगैरह करता था, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता था, बूढ़ा जवान औरत आदमी सब कुछ बनता था, काइंड ऑफ भुवन बाम जैसा करते हैं। वो भी वैसे ही। तो लोग, मैं सड़क पे करता था, जैसे भुवन भाई घर पे करते हैं, तो मैं उस चीज को सड़क पे करता था, एक्चुअल रियल लोकेशन पे। सोशल एंजाइटी कुछ नहीं होती थी? बेशर्म। तो वो मतलब कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में आने के लिए पहले बेशर्म होना पड़ता है। एज एन एक्टर तो मैं हूँ, एज अ इंसान मतलब एज अ रियल सेल्फ में तो मैं शर्मीला हूँ, मतलब एज अ रियल सेल्फ में मैं कॉन्शियस भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें, बट एज एन एक्टर शायद एज एन एक्टर हूँ, लेकिन पहले दिन होऊंगा। जैसे अभी इंटरव्यू के लिए हम शुरू में बैठे, वाज वेरी नर्वस, राइट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं आपका इंटरव्यू कर सकता हूँ आपसे पूछ सकता हूँ आप कहाँ से हैं, झारखंड से हैं, आपने कैसे शुरू किया, आपका फ्यूचर क्या, तो पूछ सकता हूँ आप क्या थॉट है आपका, तो बहुत कंफर्टेबल हो भी आपसे बात करके। और वो रीज़न, वो क्रेडिट आपको भी जाता है, क्योंकि आप इस तरह से बात कर रही हैं, वो कंफर्टेबल फील होता है। तो खैर, तो मैंने जब वीडियोस वगैरह बनाए तो यहाँ आया, यहाँ मिल गई जॉब RBCJ में, 20,000 महीना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ की दुआएं, मेरे पापा का आशीर्वाद है कि 20,000 का जॉब मुझे बॉम्बे में मिल गया। और मैं रहने लगा, जॉब करने लगा, कभी उनके ऑफिस में भी रहता था, कभी विरार भी रहा हूँ बहुत टाइम तक, विरार से रोज आता था, मज़े आते थे। फिर वो जॉब मिल गई, उनके साथ बहुत सारा काम किया, कुछ समझ नहीं आया, बस चलता रहा। TVF ज्वाइन किया, वहाँ जॉब लग गई एज अ राइटर, TVF के साथ काम किया, बट उनको क्लियरली बोल दिया था कि एक्टिंग करना है मुझे लाइफ में, अगर आपको लगता है किसी काबिल हो तो मेरा इंटरव्यू कर लो। TVF ने क्यों ले लिया, अभिनव आनंद साहब ने मुझे इंटरव्यू कराया था, गुल्लक 4 के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर श्रेयांश पांडे साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया था मेरा। तो वहाँ जॉब मिलने का रीज़न, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यार हमको कैसे नहीं मिलेगी, हमको मिल जाए जॉब। तो मुझे जॉब मिलने का रीज़न ये था कि ऑलरेडी मैंने 200 वीडियो कर लिए थे RBCJ के साथ बतौर, और RBCJ जॉब कैसे मिला, वो मैं मुंबई आया, पहले ही एक CV बन चुका था, वो CV बन चुका था, और वो लोग जानते थे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं YouTube पे काम करता था, RBCJ और TVF, सो वो कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा थोड़ा जानते थे। तो उनको मैं एक अच्छा और शायद ईमानदार और वैसा आदमी दिखा, जिसको काम को लेकर भूख है, ना कि फेम और पैसे को लेकर भूख है। ऑब्वियसली पैसे चाहिए, सबको चाहिए, बहुत चाहिए, बट मेरे लिए ये बहुत क्लियर है अभी भी, और हमेशा आई विश रहेगा कि पैसे तो कमाने हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है, कंफर्ट देना है माता पिता को, लेकिन काम सोच समझ के करना है और अच्छा करना है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी वेब सीरीज़ का पार्ट हूँ। बहुत भले लीड नहीं हूँ अभी, आई विश इन फ्यूचर होऊंगा, पंचायत, गुल्लक, घर वापसी, तो बट आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो ऐसे आ गया, ऐसे धीरे धीरे जिस तरह से आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरू किया और उसके बाद अभी OTT पर धमाल मचा रहे, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि ऐसे जो राइजिंग स्टार्स है उनके लिए OTT एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि अपना आप इंडस्ट्री में यहाँ से करियर स्विच कर सकते हो? मैम बहुत बड़ा, ये बहुत किस्मत वाली बात है, और बहुत, इसमें तो कोई बोल नहीं सकता कि मेरी मेहनत है, कोई भी इंसान, मैं नहीं बोल सकता कि मेरी मेहनत है कि YouTube आया, मेरी मेहनत है कि OTT प्लेटफॉर्म्स, मेरी क्या मेहनत है उसमें, वो तो किस्मत है कि वो आ गया।
बहुत फायदा है मैम। मैं देखता हूँ, मतलब हमें नहीं, हम लोग मतलब जैसे बिग स्क्रीन हो गए बॉलीवुड में, डायरेक्ट डेब्यू करने से पहले आपको जैसे ओटीटी में ओटीटी का जो रास्ता है और बॉलीवुड का जो रास्ता है, इजी कौन सा रहता है जो फ्रेशर रहते हैं? यार मैम टफ तो दोनों है और इजी भी दोनों है, वो पर्सपेक्टिव है लोगों का Crack कि कैसे कैसे कर कैसे रहे हैं। क्रैक करते हैं। और क्रैक का भी वैसे ही है मैम कि कई बार हम बहुत सारे ऑडिशंस देते हैं और 10 दिन तक वो ऑडिशन होता है, उसके ऊपर सोचते हैं, वो नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम निकले हैं, हम खड़े हैं यारी रोड पे और कोई निकला है और किसी ने बोला है, कोई कास्टिंग वाला निकला है, अरे तेरा लुक जा रहा है तो ऑडिशन दे दे, और आपका हो जाता है। यूं ऐसे होता है यूं होता है। और कई बार आप एफर्ट मारते रहते हैं, आपका लुक जा रहा है, तो सब क्या कुछ जा रहा यही है। रीजन है कि आधे से ज्यादा एक्टर यारी रोड में रहते हैं? हाँ मतलब बहुत, इट्स नॉट अबाउट दैट। अब बांद्रा में भी दिख जाएंगे, कहीं दिख तो कहीं भी सकते हैं, बट यारी रोड एक हब है, एक जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, शाम को मिलते हैं, कंफर्टेबल हैं, शुरू से ही रह रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो वैसा वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये जो आपका सवाल था मैं उस पर आता हूँ कि OTT आने से बहुत फ़ायदा मिला है बहुत अच्छे एक्टर्स को, और बहुत FTII और NSD के जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके बहुत सारे लोगों को मौके नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि एक लिमिटेशन है सिनेमा में, एक लिमिटेशन है कि इतने होंगे, इतनी फिल्में आएंगी, इतनी चीज़ें आएंगी। अभी OTT में बैक टू बैक शोज और सीरीजेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो और बहुत अच्छे एक्टर्स चाहिए, ग्राफ होते हैं एक्टर्स को, अच्छे एक्टर्स को टाइम मिलता है, अपने किरदार को जस्टिफाई करने का थोड़ा समय मिलता है, वो फिल्मों में अमूमन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक लिमिट है ना फिल्म की, इतने इतने घंटे की, इतनी देर आएगी, इतनी यहाँ कटेगी, वहाँ कटेगी। फिल्म में इनफैक्ट जो फ्रेशर रहते हैं उनका 1 सेकंड का जो आया वही बहुत बड़ी वो बात भी उनकी भी मजबूरी है ना, क्योंकि उनको भी पूरा फिल्म को लेके चलना है। अब समझ रहे हो ना आप कि कैसे अब मेन हीरो का, हीरोइन का कैसे काटेंगे, कटता है बहुत, मेन हीरो हीरोइन का भी कट जाता है कई बार, लेकिन यही है कि हमको एक लिमिटेड, एक उतने टाइम स्पेंड, ऑडियंस बोर भी ना हो, हर चीज चाहिए। OTT में क्या है कि भाई लंबे लंबे एपिसोड है, 6 एपिसोड का एक सीजन है या 10 एपिसोड का एक सीजन है, तो अभी मिल रहा है करने को, तो बहुत मतलब मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अब तक आपने कई सारे रोल्स किए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो आपको चैलेंजिंग लगा हो? हम कोई, मतलब पता नहीं, मतलब कुछ वैसा एरोगेंट तो नहीं, challenging था एरोगेंस लग जाएगा, थोड़ा पॉम्पस लग जाएगा, बट मुझे ऐसा कोई चैलेंजिंग या कोई वैसा नहीं लगा। हम एफर्ट, बहुत मेहनत बहुत लगी। अभी एक शो किया है हमने, घर वापसी के ही डायरेक्टर हैं रुचि अरुण सर, उनके साथ एक शो किया है, बहुत ही गैंगस्टर ऐसा डार्क कॉमेडी स्पेस में, उसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत मजा आया, लेकिन किरदार उन्होंने निकलवा लिया और मैंने कर दिया। मुझे लगता है डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है एक्टर में होती है बात, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो एक्टर का, थिंकिंग एक्टर जो होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है, कुछ ना कुछ ज़रूरी है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कुछ अभी तक चैलेंजिंग का एक्टर टाइप की कुछ चैलेंज हो अभी तक नहीं लगा है, और मुझे करना है वैसा कि मुझे लगे चैलेंज, और मुझे लगे इट्स वेरी फॉर मी, इट्स वेरी, हाँ मेरे लिए अनकंफर्टेबल, और पढ़ के ही लगे कि ये कैसे करूँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बट मैं लाइक अभी आप बोल रहे हो कि कुछ ऐसा चैलेंजिंग काम करना है, तो कभी कुछ ऐसा सोचा है कि इस रोल को, अगर मेरे को ये रोल ऑफर होता है तो मैं इस टाइप का रोल करूँगा? मैंने एक फिल्म देखी थी, आई थिंक नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जेवियर बर्डमैन साहब उसमें कलाकार हैं। उस फिल्म में उन्होंने एंटागनिस्ट प्ले किया था, वो मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्लास, बहुत कमाल था वो। उस तरह का कुछ मैं करना चाहूँगा अपने तरीके से, जब कभी इंडिया में ऐसा कुछ बनेगा। मैं चाहता हूँ, मेरी अपरिचित बहुत पसंद है मुझे। विक्रम सर की फिल्म है, तो उसमें उनका 3 कैरेक्टर्स अलग अलग, आई थिंक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, हाँ, मुझे बहुत पसंद है, बस बचपन से पसंद, बचपन से फैन हूँ मैं उस फिल्म। कभी किया है ऐसा? जो बहुत किया है ऑडिशन नहीं हुआ है कभी, मतलब इस टाइप का ऑडिशन नहीं बनाया, लेकिन वीडियोस जो आपका यूट्यूब वीडियोस में भी नहीं, बचपन में किया है, कजिन्स को डराया, भाइयों को डराया, ऐसे ऐसे करके ये सब किया। एक बार हमारे ऑडियंस को ट्राई करके देख सकते हैं वो तो फिर एक बार मैंने बताया तो शर्म इतना क्या, एज एन आपने तो बोला कि एक्टर नहीं शर्माता, एक्टर बेशर्म हो जाता है। मुझे पसीना, मैं तो भी एक्टर से बात कर रही हूँ, वो तो बेशर्म हो गया है। मैं एक्टर नहीं कर रहा हूँ, बात मैं साथ कर रहा हूँ, इतनी एक्टर अपरिचित कितना डिफिकल्ट टास्क दे दिया आपने भाई। नहीं, आपके हिसाब से आपको जो लगता है कि आप तुरंत स्विच कर सकते हैं। स्विच करके मैं वो कर सकता हूँ कि मैं आवाज चेंज कर सकता हूँ थोड़ी सी, एक बार हो जाए। क्या था वो, साउथ फिल्मों की जो डबिंग रहती है, इतना मैम बोल रही है तो करना तो पड़ेगा यार, वरना इंटरव्यू एडिट कर देंगे पूरा। तो साउथ फिल्मों की जो डबिंग होती है वो मैं बचपन में करता था। मुझे हिंदी जो डबिंग होती थी ना, कि वो ऐसे रहती थी कि क्या लगता है तुम वहाँ जाओगी, यहाँ जाओगी, ये सब कह के मुझे बेवकूफ़ बनाओगी और मैं मान लूंगा। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें बताना पड़ेगा, अगर तुम मुझे नहीं बता पाई तो मैं आज क्या, कल क्या, परसों क्या, तुम्हें कहीं और कभी भी जाने नहीं दूंगा। ये ऐसा वाला मैं स्कूल में करता था। कहीं ना कहीं ये टैलेंट आज वो उसका प्लेटफॉर्म मिल गया है। अपरिचित में कास्ट हो गया मैं, पक्का डन। मुझे मेरे हिसाब से तो पूरा डन है, लेकिन अब आप
एक्सप्रेशन दिखाने में थोड़ा शर्मा रहे एज ए साथ, लेकिन मुझे लगता है कि सेट पे जाओगे जब एज एन एक्टर तो पूरा खुल करके आओगे। नहीं, आप देखिएगा गुल्लक और पंचायत, थोड़ा बहुत दिखूंगा उसमें और आपको ठीक ठाक लगेगा। बट हाँ, ये मतलब ऐसे ही एकदम से जैसे वो इंट्रोडक्शन वीडियोस होते हैं ना एक्टर्स के, कि आपका ऑडिशन हो गया, देन आपको इंट्रो बनाना है, आपका ऐसे कैमरा लगाया सामने, आपको बोला हाय मेरा नाम साद है, मेरी हाइट इतनी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है कई बार। तो मतलब ऑडिशन बनाना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है या ऑन सेट ऑडिशन तो मुझे बहुत पसंद है, ऑडिशन देना। ऑडिशन देना ही एड का ऑडिशन नहीं पसंद देना, रियली सॉरी, बट बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें ऐसा तैरना पड़ता है। उनकी गलती भी नहीं है, उनको लिख के ऐसा मिलता है कि स्विमिंग पूल में तो जाओगे नहीं। तो पहले मैं बहुत मेहनत से बनाता था, अब मैं कोशिश करता हूँ कि बना दूं, ऊपर वाला इतना बड़ा बना दे कि डायरेक्ट ऐड अपने पास लाइक आप जब ऑडिशन बनाते हो तो आपका डायरेक्ट बस आप और फोन कैमरा होता है। ये ऑडिशन बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब ऑडिशन अभी मुकेश छाबरा सर जो हैं, उनके यहाँ जो ऑडिशन लेते हैं सारे लोग, देवेंद्र भाई या उत्सव भाई या ये सारे लोग, संजय विष्णु, ये लोग, जैसे इनके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ऑडिशन के, ये लोग वैसे ऑडिशन लेते हैं जैसे कैमरा लगाए भाई सामने बैठे हैं, तो अब ये कैमरा लगाया, ये भाई बैठे हुए हैं, तो वो दोनों लोग ना इस बीच में आ जाते हैं। एक कैमरा उधर लग गया है, मान लो एक कैमरा है वो बीच में आ गया, तो कैमरा साइड में, जैसे हम शूट करते हैं, जैसे आपसे बात मैं कर रहा हूँ तो ऐसे सामने नहीं लगाएंगे कैमरा, साइड में लगाएंगे और एक आदमी बैठ जाएगा जिसका शोल्डर दिखेगा। प्रॉपरली वो फिल्म का या वो सीरीज का वो सीन शूट करते हैं, ये बहुत सुंदर चीज़ है। तो ये तो आप जैसे किसी कास्टिंग कंपनी में गए तो आपको ये बेनिफिट मिल जाती है, लेकिन जो ऐसे अभी स्टार्स आ रहे हैं या फिर जो एक्टर्स हैं जो घर से ही बना करके देते हैं ऑडिशंस, उनको घर पे ही फोन पे ऐसा एक्ट करना है और फोन से ही उनको भेजना है, उनको इमेजिन करनी है कैरेक्टर पूरी, उसके हिसाब से डायलॉग डिलीवर करना है, ये सारी चीजें करना ज्यादा कंफर्टेबल होता है या फिर सेट पे जा करके डायरेक्ट ऑडिशन देना? मैं बताता हूँ, इट्स नॉट अबाउट द स्टार्स। आफ्टर पैंडेमिक क्या है कि सबको ही अमूमन सबको ही भेज दिया जाता है कि आप घर से बना के भेज दीजिए, घर पे आप अपना एक एक्टर बुला लीजिए। मैं तो अपनी छोटी बहन को, इससे पहले जब था घर पे तो छोटी बहन ने मेरे क्यूज दिए थे, उसको बहुत डांटा था मैंने, वो दे ही नहीं पा रही थी क्यूज, उस बेचारी गलती नहीं है, और मेरे को गुस्सा आ जाता था कि वो एकदम से लाइंस क्यों भूल रही है, बट वो बच्ची है बेचारी, सारा नाम है उसका, एक तो काम हेल्प भी कर रही है और ऊपर से डांट भी खा रही है। तो अभी बोली भी थी कि आपने मेरा इंटरव्यू में नाम नहीं लिया, तो ले लिया, ठीक है, तो ये लाइन रख दीजिएगा, बेचारी खुश हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो तो वो हो जाता है कि आप अपना, पेंडेमिक के बाद से ये हो गया था कि आप अपना घर से बना के भेज दें, तो अभी भी वो चल रहा है, लेकिन कुछ रेयर ऑडिशंस में आपको ऑफिस बुलाते हैं, कुछ रेयर ऑडिशंस होते हैं जो चाहिए कंफर्टेबल, अभी बुला लेते हैं, बट अभी एक कल्चर हो गया, पहले वो था ही नहीं, 19 से पहले घर से बना के नहीं था, वहीं आओ, अभी है, अभी घर से बना के भेज सकते हो, थोड़ा ज़्यादा बेटर पसंद आ गया या शॉर्ट लिस्टेड हो गए, देन यू कम टू द ऑफिस एंड रिकॉर्ड द ऑडिशंस। सो वो वैसा है, और डिपेंड करता है कौन कैसे बनाता है, वही सबका अलग अलग टेक्निक है कि कोई, तो मुझे तो वैसे लगता है कि शेकी हो, थोड़ा रियल स्पेस में हो जैसे हम शूट करते हैं, और यार वही है, मतलब मुझे तो फ़र्क महसूस नहीं होता है कि वो कौन सा कैमरा है, तो फ़ोन से शूट करो चाहे तुम बड़े कैमरे से, बस कैमरा है, सीन परफॉर्म कर रहे हैं, कंफर्ट हो, जैसे मैं भी कंफर्टेबल बैठा हूँ, इससे पहले जो इंटरव्यू दिया था तो मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने पैर उठा के नीचे ऐसे रख के हो गया था। अच्छा। तो आपका कंफर्ट आपको कैसे हो रहा है, आप बिना बेतकल्लुफ होके कि लोग क्या सोचेंगे, आप बोल दो कि नहीं यार मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे सामने लगा हुआ है, आप इधर किनारे लगा लीजिए, आप ऐसे खड़े हो जाइए, सिंपल। बिल्कुल। देखिए अभी जैसे कोई भी फिल्म में आई है तो कोई ना कोई एक आपका आइडल होता है, जैसे इंडस्ट्री में भी हर एक्टर का एक एक्टर होते हैं जिसको लोग एडमायर करते हैं, आप कोई ऐसे एक्टर जिसको एडमायर करते हो, उनकी एक्टिंग स्किल्स, उनका वे ऑफ डायलॉग डिलीवरी वगैरह जो आपको पसंद आता हो? इरफान खान बहुत पसंद है मुझे लगता है कि दुनिया में उनसे बेहतर एक्टर नहीं, मुझे लगता है, मेरा प्यार है उनको लेके, और वो मुझे बहुत मैस्मराइज करते हैं। मैं छोटा था जब एक शो आता था मानो या ना मानो, एक तो इंटरव्यू, सारे इंटरव्यूज में सेम बात बोलनी पड़ती है, मुझे लगता है कि नया क्या बोलूँ, बट यही है। तो मानो या ना मानो देखता था इरफान सर का, उसमें वो आते थे तो वो किस्से सुनाते थे उस शो में, अगर किसी ने देखा है मानो या मानो, उसमें आते थे वो बोलते थे कि शुरू करते थे कि नमस्ते मैं इरफान, और ये गुजरात में एक लड़की आती है वो जिंदा जानवर खा, ऐसे बोलते थे, तो मुझे लगता था क्या कमाल आदमी है, इतना सटल कैसे, क्योंकि होस्टिंग तो उस समय ऐसी होती थी ना कि आइए लेडीज एंड जेंटलमैन मैं हूँ आपका अपना और आज बताना चाहूँगा, ऐसे होती थी, बट वो बहुत करते, तो मैं उनकी मिमिक्री करता था, मुझे पता नहीं था कि कौन साहब है और क्या कमाल किया इन्होंने सिनेमा में। फिर जब बड़े हुए, थोड़े थोड़े समझ आई, अकल आई, तब उनके काम देखना शुरू किए, हासिल और सारी फिल्में, मकबूल वगैरह, तो मुझे लगा कमाल है, और धीरे धीरे फीक कनेक्ट करने लगा, उनके काम देख के मेरी आंख में आंसू आने लगे कि जब देखा मैंने बिल्लू देखा, बिल्लू में उनका वो सीन जब शाहरुख साहब से वो बोलते हैं कि तू तो बहुत दूर निकल गया, तू तो बहुत आगे निकल गया, ये वो, और गले लगाते हैं, कमाल है, मतलब वो मैजिकल है, वो मुझे नहीं लगता। अभी देखिए कि फील्ड तो
जो इंडस्ट्री है उसमें कई सारे एक्टर हैं, उम्दा एक्टिंग करते हैं। आप भी जिस तरह से अभी एक्ट कर रहे थे, एडमिरेशन कहीं ना कहीं आपका जैसे इरफान खान को लेकर के, अपने रोल के लिए आप कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं? जैसे हर रोल का एक स्पेसिफिकेशन होता है, तो उस रोल को आप उसमें कैसे खुद को इंडल्ज करते हैं? मुझे मिला नहीं अभी ऐसा रोल जिसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़े, क्योंकि अमूमन जैसे गुल्लक है, तो गुल्लक में जो कैरेक्टर है वो यूपी का है। दो मतलब हर दूसरे आदमी का एक दोस्त होता है लक्की। तो बड़ा इंटरनेट पे मीम भी बहुत वायरल होता है कि दोस्त हो तो लक्की जैसा, दोस्त हो तो लक्की जैसा। मैंने उसमें ढूंढा थोड़ा सा कि कौन दोस्त है मेरा। मुझे लगा अच्छा मैं लक्की हूँ, खुद हूँ, मैं करता हूँ मदद और प्रेम और वैसा वाला। बट वो भोला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी बहुत भोला था पहले। अभी मैं भोला हूँ लेकिन मैं कम हूँ। मैं समझदार और ईमानदार हूँ। मैं सिर्फ समझदार नहीं हूँ और सिर्फ ईमानदार नहीं हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा दोनों हूँ। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है, हो सकता हूँ कई लोगों के हिसाब से मूर्ख भी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन वैसा है। तो मुझे उसमें इतना कुछ लगा नहीं प्रिपेयर करके, क्योंकि यूपी का ही है। फिर एक लखन लीला भार्गव में टीपू प्ले किया था रवि दुबे साहब के साथ, बहुत ही प्यारे हैं वो। तो रवि भाई के साथ वो कैरेक्टर प्ले किया था और वो भी लोगों को बहुत हिट किया था। उसमें थोड़ा चेंज किया, उसमें थोड़ा लखनवी अंदाज डाला, सिंपल सोचा कि ये कैरेक्टर को नया कैसे बना सकते हैं। अभिजीत दास सर जो डायरेक्टर उनके साथ बैठा, तो लखनऊ का एक स्टाइल है यहाँ का, अमीनाबाद और यहाँ का, जिसमें ऐसे बात करते हैं हर आदमी। क्या होगा, सही कर लूँ, पीछे कर लूँ, आगे कर लूँ? चुप गया, अभी आ रहा है, बढ़िया। ये रख देना, ये अच्छा लगेगा। ये कट रख देना मैम, सच में ये अच्छा लगेगा, बहुत रफ हो रही है। बाकी आपकी इच्छा। अरे नहीं बिल्कुल। तो लखनऊ की जो मैं बात करूँ, वहाँ पे एक स्टाइल है बात करने का। लखनऊ में अमीनाबाद में हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे थोड़ा स्लैंग लिंगो चेंज होता है। वहाँ का ये कि मैं अम्मा भाई बैठिए, स्वीटी खाएंगे आप, अम्मा बैठिए, तो मुझे बात कर, तो स्टाइल है। तो मैंने वो लखन लीला भार्गव में सिर्फ वो डाला और बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा किया था। संजू जो प्ले किया था घर वापसी में, वो मेरे लिए था कि यार कैसे करूंगा। मैंने कभी प्ले नहीं किया इतना सीरियस और इंटेंस कैरेक्टर। वो थैंक्स टू रुचि अरुण सर, जिन्होंने बोला नहीं मुझे लगता है कि तू करेगा। तो फिर वो किया। उसमें अपने भाई, जो मेरा भाई है, थोड़ा सा अपने में रहता है जोन में, इतना हैपनिंग नहीं रहता है। वो थोड़ा शांत रहता है, थोड़ा सोचता रहता है। क्या सोचता है वो खुद को नहीं पता उसको, बट वो है थोड़ा अलग। फोटो खींच रहा है तो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो मैं देखा ये थोड़ा अलग रहता है फैमिली से, तो इसको थोड़ा सा लिया जा सकता है। तो उसका कुछ चीज़ें उसकी लेके प्ले किया, लोगों को अच्छा लग गया। ऐसे ही है मैम। अभी मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में गया नहीं। मैं चाहता हूँ मुझे इस तरह के किरदार मिले जो थोड़ा मेहनत की जाए, आउट ऑफ द बॉक्स हो। जिस तरह से देखिए पंचायत की में मुझको तो लगता है कि अधिकतर से ज़्यादा डायलॉग काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। जैसे एक वो डायलॉग है, देख रहा है ना विनोद, जी वैसे टाइप से। तो आपके इसमें से कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अरे ससुर, वो रघुवीर यादव सर बोलते हैं ससुर, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा इस बार। फैजल मलिक सर ने बोला था कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा। वो मुझे बहुत हिट किया था। वो कमाल, वो एक तरफ से वो जीतू भाई के कैरेक्टर को भी पढ़ता है कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा, और फिर उनके जो बेटा उनका नहीं रहता है उसके ऊपर भी जाता है। और वो हर एक आदमी हिंदुस्तान में रिलेट करता है जिसने किसी ना किसी को खोया है। तो वो था। और कभी अगर आपको ऐसा चांस मिले, अगर मिलता कि पंचायत में किसी कैरेक्टर से आप खुद को रिप्लेस कर सकते हैं, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर होता? मैं सच बताऊँ, ऐसा विनम्र बनने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो मुझे किया है, उसी को अच्छे से लिख दें, उसी को आगे बढ़ा लें। किसी कैरेक्टर को मतलब जो आपको बहुत पसंद हो, कि लगा हो कि आप उससे ज्यादा। बट सबने इतना बखूबी काम किया है ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं है बोलने की और ये सोचने की भी। सबने इतना अच्छा काम किया, कोई ऐसा कैरेक्टर है नहीं जो खलता हो आपको। इनफैक्ट मुझे मैं ही लग रहा था जब मैंने देखा, मुझे मैं ही लगा कि यार या तो थोड़ा और किरदार का वो होता, या तो और बेटर कर सकता था। बाकी मुझे सब ऑन पॉइंट है, बहुत अच्छा किया सबने। अभी तो आपको, जैसे आपकी करियर की स्टार्टिंग हुई थी, आप खुद एक यूट्यूबर थे, लेकिन अब आप यूट्यूब पे दिखने लग गए हैं जी। आप कैसा रहा है आपका फैन बेस मोमेंट, और कभी ऐसा वियर्ड इंटरेक्शन हुआ है फैंस के साथ? वियर्ड इंटरेक्शन, भोले लगते हैं मुझे सारे लोग। मुझे कोई बुरा किस्म का तो लगता नहीं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कोई बुरे लोग नहीं आए जो खींच लें, धक्का दे दें, ये वो। मुझे लगता है कि लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना नज़रिया है। कोई हाथ पकड़ लेता है तो वो खड़ा रहता है फिर, ये देखा, वो देखा, वो देखा, ये देखा, ये किया, वो किया, अरे आपने कैसे, ये वो हाथ पकड़ के खड़ा है, तो आप उसमें हाथ छुड़ा भी सकते हैं चाहें तो, कि छोड़ो जी वो। तो मैं अभी तो नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। कि मुझे लगता है कि वो उसकी जगह मैं रह चुका हूँ ना कभी। मतलब मैंने ऐसे हाथ वत नहीं पकड़ा है कभी किसी का,
मैं हाई किया दिव्येंदु शर्मा को एक बार हाई किया था मैंने, उसने रिप्लाई करके उन्होंने मुन्ना भैया जो मिर्जापुर उन्होंने वापस हाई किया तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। मैं शूटिंग देखने गया था लखनऊ में, तो मुझे लगता है लोगों को अच्छा लगता है और वियर्ड इंटरेक्शन मेरा अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लाइक अब तो आपको लोग जानने लग गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं लड़कियों के भी जो डीएम्स वगैरह किस टाइप से आते हैं? लड़कियों के तो आई थिंक पंचायत के बाद ही आए हैं थोड़े बहुत, उससे पहले तो नहीं, क्योंकि अगर आप कोई काम देखें मेरा तो मैं अमूमन मुझे नहीं याद है कि मैं बहुत मेकअप मैंने किस काम में किया, आई थिंक नहीं किया अभी तक, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी। और मेरे डायरेक्टर से हमेशा ये बात हो जाती है कि मुझे लगता नहीं है कि मुझे मेकअप का, क्योंकि किरदार ही नहीं है वो। अगर मैं कोई बहुत ऑफिस गोइंग या बहुत ही वैसा प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर जिसका ज़रूरत है, तो मुझे लगता है बहुत नीट एंड क्लीन हो जाऊँगी। घर वापसी में भी वो नहीं था, उस पर तो मैंने बाल भी मतलब कंघा भी नहीं किया प्रॉपर्ली उस कैरेक्टर में। और गुल्लक में थोड़ा बहुत होता है, टचअप होता है, लेकिन इसमें पंचायत में थोड़ा सा कुछ सीन में गुड लुकिंग दिख गया हूँ। तो जिसमें वीडियो गेम खेल रहा होता हूँ तो उसमें मुझे कुछ डीएम्स आए जो कि मैं नहीं बोलना चाहूँगा। को लेके डेटिंग नहीं, ऐसा तो दिल विल बना के किसी ने हॉट लिख दिया, किसी ने लिख दिया, किसी ने वो लिख दिया, तो वो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, चलो ठीक है। आपने कभी इसके बाद जब आपको फेम मिला तो आपने कभी किसी को अप्रोच किया? अप्रोच इन द सेंस मतलब डेटिंग को लेकर के? मतलब नहीं, लाइक अब तो भाई, अब तो मेरा भी है कुछ, अब तो मैं भी कर सकता हूँ, इनिशिएट ले सकता हूँ, नहीं तो पहले तो लोग थोड़ा नर्वस हो जाते कि पता नहीं सामने वाला रिप्लाई करेगा। मैं बहुत पुरानी सोच का हूँ, मतलब वैसी वाली, हाँ मतलब वैसा वाला। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार वाला जो मोहब्बत वाला जो चीज़ है, मुझे लगता है कि बहुत ही नेचुरल होना चाहिए। ये आप कब कहाँ मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और कोई आपको कितना जानता है नहीं जानता है, वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाँ, मतलब मुझे लगता है पहले कनेक्टिविटी, उसके बाद पहले दोस्ती, फिर उसके बाद अगर प्यार हो रहा है, वो अट्रैक्शन हो रहा है, वो फीलिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो कोई नहीं, बट पहले एक दूसरे को थोड़ा जानो। अगर, और वो बहुत मैम एफर्टलेस होता है, वो बना के नहीं होता, जो बना के होता है वो फिर वर्कआउट नहीं होता है। मुझे चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जेन्युइन जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। एंड इट वाज अ नाइस टॉकिंग विथ यू, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस तरह के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहे और ऐसे ही हमारी चिट चैट चलते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।